हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 6th चैप्टर, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। उसी का हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी उनको नहीं देखा है, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो है आपका तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग जो है भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि बेसिकली हम लोग भक्ति क्या होता है, सूफी क्या होता है, परंपरा क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत ही मजे के साथ कल इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम का उदय कैसे हुआ उनके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पार्ट 3 को शुरू करेंगे। अब इस्लाम के बारे में हो गया, जिम्मी के बारे में हो गया, है ना। जिम्मी जिससे कि टैक्स लिया जाता था। और जिम्मी किसे कहा जाता है, तो जो मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म थे उनको जिम्मी कहा जाता है ना। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ है, ये भी हमने आपको करवाया है, ये जो कि बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इस्लाम को फॉलो करता है तो ये 5 स्तंभ को मानता ही है। पहला स्तंभ क्या है, शहादत, यानी कि अल्लाह जो है वो एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद जो है उनके रसूल है ना। वो मुस्लिम बोलते भी हैं कि एक ही अल्लाह है ना। उसके बाद दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए। यानी कि खैरात का मतलब एक प्रकार का, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि कुछ अपने दौलत में से 2.5% जो है आपको बांटना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो 100 रुपये का जो है 2.5 रुपये पर ईयर में, एक साल के अंदर में आपको बांटना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया खैरात। उसके बाद रमजान के महीने में पूरा माह रोजा रखना चाहिए, फास्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और हज तथा उमरा के लिए मक्का जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 स्तंभ है जो कि इस्लाम में रहने वाले को मानना ही पड़ता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 को, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सूफीवाद का विकास किस तरह हुआ था, उसी को जो है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, चैटिंग आप लोग नहीं कीजिएगा प्लीज, सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट है आपका, सूफीवाद का विकास किस तरह हुआ। अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि सूफीवाद का विकास किस तरह हुआ, तो आपको कुछ इस प्रकार आंसर लगाना है। इस्लाम में कुछ आध्यात्मिक लोग रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर झुकना शुरू किया। यानी कि कहने का मतलब है कि इस्लाम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकल गया, उसको छोड़ दिया और रहस्यवाद तथा वैराग्य यानी कि क्वाइटनेस की ओर झुकना शुरू किया, जिसे सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषा द्वारा की गई वैदिक व्याख्या, यानी कि जैसे इन लोगों ने जो है कुरान सुनना, पैगंबर का व्यवहार, इनके खिलाफ करने लगा, है ना। कुरान को अगर सुनता था कोई, अगर कुरान सुनता था उनके भी खिलाफ करने लगा, पैगंबर का जो व्यवहार था उनके भी खिलाफ करने लगा। और इन्हें क्या कहा गया, सूफी कहा गया, अर्थात खिलाफ करने लगा, अर्थात आलोचना करना शुरू कर दिया। तथा इन लोगों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति, उनके आदेशों का पालन करने लगा, है ना। और मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जैसे पाप से मुक्ति हो जाए, है ना, मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दिया, उनके आदेशों का पालन करने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के अनुसार किया। और जो भी सूफी थे वो जो है कुरान का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो अपने निजी अनुभव के अनुसार, यानी कि जो भी उनका अनुभव था उनके अनुसार किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सूफीवाद 19वीं शताब्दी को अंग्रेजी भाषाओं में मुद्रित किया गया। यानी कि सूफीवाद जो है वो 19वीं शताब्दी को अंग्रेजी भाषाओं में मुद्रित यानी कि छापा गया, किया गया, है ना। सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही है कि भाई ये जो है कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुसार किया। दूसरा पॉइंट, 19वीं शताब्दी को अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने जो है मुद्रित किया। तीसरा पॉइंट, सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ कहा गया। ध्यान रखिएगा, तसव्वुफ। ठीक है, सूफीवाद एक पहलू अर्थात प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत इस्लाम धर्म की सही जानकारी और इबादत करने का सही तरीका का पता चल सके। ये यानी कि एक सूफीवाद के बारे में बता रहा है। जैसे आप सबको पता है, समझ सकते हैं कि बुक होगा, है ना, तो वो सूफीवाद के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत इस्लाम धर्म की सही जानकारी और इबादत करने का, यानी कि पूजा करने का, इबादत करने का सही तरीके का पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफीवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि भक्तों का मतलब यानी कि बंदा और ईश्वर यानी कि अल्लाह के बीच कोई तीसरा चीज नहीं, भक्त और ईश्वर के मध्य सीधा संबंध है। यानी कि कहने का सिंपल मतलब यही है कि सूफीवाद में इस बात पर जोर दिया गया, इस बात को लिखा गया, कहा गया कि भक्त यानी कि बंदा और अल्लाह के बीच, ईश्वर के बीच जो है कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं है, डायरेक्ट इनका कनेक्शन है ना। कोई भी आ जाए, मौलाना कोई भी ओलमा आ जाए, ऐसा कोई वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, एक बंदा के बीच और एक अल्लाह के बीच, है ना। इस्लाम में ऐसा कहा गया कि इन दोनों के बीच जो है डायरेक्ट कनेक्शन है।
चीजें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं खानका के बारे में। खानका क्या है? तो ये जो है सार्वजनिक स्थल होता था जहां पर जो है सूफी संत, धर्म प्रचारक और अपना गुजर बसर करते थे। सूफी संत और धर्म प्रचारक यानी कि धर्म का प्रचार करने वाला जो है अपना जीवन यापन करते थे, वहां पर जाके वो लोग जो है रहते थे। इसका मालिक जो है शेख होता था, पीर होता था या फिर मुर्शिद होता था। संतों के अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। तो ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये जो खानका है वो एक सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, सार्वजनिक स्थल। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे, कौन लोग जीवन गुजारते थे? सूफी संत, धर्म प्रचारक। हर इसका मालिक कौन होता था? शेख होता था, पीर होता था या फिर मुर्शिद होता था। और यहाँ पर जो भी संतों के फॉलोअर होते थे, जो भी संतों को मानने वाले होते थे, उन्हीं को यहाँ पर मुरीद कहा जाता था। तो ये सभी चीज को आपको ध्यान रखना है। किसे मुरीद कहा जाता था? संतों को फॉलो करने वाले को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं शताब्दी के शुरू में सूफीवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 11वीं शताब्दी का जब भी शुरुआत हुआ था तो उसी वक्त में जो है सूफीवाद जो है वो एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। सूफी ने शेख, पीर के नाम से खानका के आसपास के समुदाय को संगठित करना शुरू किया। लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन शुरू होने लगा। ठीक है, तो सूफी ने जो है शेख और पीर के नाम से जो है खानका के जो भी आसपास के समुदाय थे उनको मिलाना, उनको संगठित करना शुरू कर दिया। और लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का जो गठन है वो शुरू होने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अच्छा जो जो नोट करने के लिए बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट बताया ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। तसव्वुफ कहा गया सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में, है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको नोट जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कुछ सूफी ने जो है शेख और पीर के नाम से जो है खानगा के आसपास के समुदाय को संगठित करना शुरू किया। और लगभग 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन शुरू होने लगा। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर, ध्यान दीजिए, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर एक नवीन आंदोलन की नींव डाली। इन्होंने खानका का अपमान किया और खुद फकीर जैसी जिंदगी जीने लगे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है खानका का अपमान किया और खुद फकीर जैसी जिंदगी जीने लगे थे। कौन? तो कुछ रहस्यवादियों ने, जो कि सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या का क्या किया, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आंदोलन शुरू किया उन लोगों के खिलाफ। और ये सारा चीज जो भी हो रहा था, खानका वगैरह जहां पर पीर शेख रहते थे उनका अपमान करने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट, गरीबी और ब्रह्मचार्य को उन्होंने महत्ता दी। ध्यान दीजिएगा, गरीबी और ब्रह्मचार्य को जो है उन्होंने महत्ता दी। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि मलंग, मदारी, हैदरी, कलंदर। ठीक है, तो उन्होंने, उन लोगों ने जो है, जो भी अलग रहस्यवादी थे, उन्होंने जो है गरीबी और ब्रह्मचार्यों को क्या दिया? महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। और ये जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है मलंग के नाम से, मदारी के नाम से, हैदरी के नाम से, कलंदर के नाम से। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा हैदरी करके, है ना, सुने होंगे, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट है, ये शरिया को भी नहीं मानते थे, जिस कारण इसे बेशरिया भी कहा जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ रहस्यवादी थे जो कि शरिया को नहीं मानते थे, तो उन्हें क्या कहा गया? बेशरिया। क्या कहा गया? बेशरिया। शरिया क्या है? इस्लामी कानून, है ना। अगर आपको पूछे इस्लामी कानून का नाम क्या है, तो इस्लामी कानून का नाम है शरिया। चलिए अब अगला पॉइंट को और हम लोग चलते हैं, जो कि है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, यानी कि उपमहाद्वीप में चिश्ती का सिलसिला के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदायों में चिश्ती का महत्व जो है वो काफी बढ़ गया और वह प्रभावशाली हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थानीय माहौल में ढाल लिया था और भारतीय भक्ति परंपरा को भी अपनाया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है चिश्ती का महत्व काफी बढ़ गया था, उसका प्रभावशाली काफी बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने जो है अपने आप को स्थानीय माहौल में, यानी जहां वो रहते थे, वो जो है अपने आप को पूरे तरीके से वहां पर ढाल दिए थे, अपने आप को पूरे तरीके से वहीं से लगा लिए थे, है ना। अगला देखते हैं, चिश्ती खानका में जीवन कैसा था। यहाँ पर हम लोग पहले खानका के बारे में पढ़े। खानका क्या होता है? एक सार्वजनिक स्थल होता है जहाँ पर सूफी संत और धर्म प्रचारक गुजर बसर करते थे। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चिश्ती के बारे में, है ना। चिश्ती खानका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर जो है जीवन कैसा था। देखिए, खानका को सामाजिक जीवन का केंद्र के रूप में देखा जाता था। खानका को जो है सामाजिक जीवन का किसके रूप में देखा जाता था? केंद्र के रूप में। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खानका जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर दिल्ली में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खानका जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर जो कि दिल्ली में पड़ता है वहीं पे था। इसमें छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहते थे। ठीक है, तो खानका के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, चिश्ती खानका के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि खानका को सामाजिक जीवन का
केंद्र के रूप में देखा जाता था। ठीक है, क्योंकि देखिए पूछा जाएगा अगर कि चिश्ती खानका क्या है तो आपको सभी पॉइंट को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, खानका शेख निजामुद्दीन औलिया यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर दिल्ली में था। इसमें छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना क्या कहते थे, जमात खाना, है ना। अगला देखिए, इस जमात खानों में अतिथि, शेख, शेख का परिवार, सेवक, अनुयायी रहते थे और यही भोजन करते थे। ठीक है, अब जो अंदर में एक हॉल हुआ करता था उनको जमात खाना कहते थे, और जमात खाना में अतिथि मतलब कुछ मेहमान, शेख, शेख का जो परिवार होता था वो, सेवक और उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर, उनको मानने वाले, ये सभी लोग वहां पर रहते थे और भोजन भी वहीं पे करते थे। ठीक है, एक बार मंगोल आक्रमण के कारण लोगों ने खानका में शरण ली थी, और एक बार जब मंगोल आक्रमण किया था, क्योंकि आप सबको पता ही होगा मंगोल जो है कई बार भारत में आक्रमण कर चुका था, लेकिन उस समय खिलजी वंश का ताकत था, तो उन्होंने जो है मंगोल को भारत आने के लिए नहीं दिया था। और मंगोल जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ये बेरहम होता था, है ना, और ये किसी को भी जो है मार देता था, कुछ भी नहीं देखता था। ठीक है, तो जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी था तो उन्होंने जो है, यानी कि जब भी यहाँ पर खिलजी वंश था तो उसी समय मंगोल यहाँ पर आक्रमण करता था भारत में, लेकिन क्योंकि खिलजी वंश बहुत ज्यादा ताकतवर था तो मंगोल जो है वो भारत नहीं आ पाया था। ठीक है, तो एक बार मंगोल आक्रमण किया था जब, तो उसी समय जो है लोगों ने इसी खानका में शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। खानकाह में सिपाही, गायक, गुलाम, हिंदू, जोगी, कलंदर आदि के अनुयायी बनने या अपने समस्या का समाधान पाने या ताबीज इत्यादि लेने के लिए आते थे। ठीक है, तो खानका जो है वो किसके लिए आते थे, लोग वहां पर क्यों आते थे, तो सिपाही, गायक, गुलाम, हिंदू, जोगी, कलंदर, इसके अनुयायी बनने, यानी कि इन लोगों का जो भी फॉलोअर बनना चाहता है वो भी यहाँ पर आता था, और अपने समस्या का समाधान पाने के लिए या फिर कोई कोई ताबीज बनाने के लिए, है ना, कोई कोई ताबीज जो बनाता है तो उनके लिए जो है वो खानका आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूफी संतों की कब्रों के लिए तीर्थ यात्रा आम थी, और जो भी सूफी संत थे तो उनकी कब्रों के लिए तीर्थ यात्रा, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी लोग होता है तो उनको जो कब्र होता है, तो जैसे कब्र को बहुत लोग मानने के लिए आते हैं, आप लोग सुने होंगे उर्स करके नाम से सुने होंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पीर, ऐसे करके आप लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कब्र पे जाके चादर चलाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं, मुस्लिम में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो उनमें से जो एक कैटेगरी है वो क्या करता है कि चादर को लेकर के कब्र में चढ़ाता है, तो उसी को तीर्थ यात्रा बोला जाता है ना। तो सूफी संतों की जो भी कब्र होता था उन्हीं के लिए लोग जो है तीर्थ यात्रा करते थे, यानी कि उससे उसके लिए जो है ये तीर्थ यात्रा जो है वो आम थे। चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सूफी, एक है मृत्यु का वर्ष, यानी कि वो कब मरे थे, और दरगाह स्थान, है ना, उनका दरगाह स्थान का नाम क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है कि शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का नाम क्या है, तो शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का नाम है अजमेर, जो कि राजस्थान, है ना, अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, अच्छा सब लिखा हुआ है एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, उसका मृत्यु कब हुआ था, 1235 को। उसी तरीके से शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इसकी मृत्यु हुआ था कब, 1356 को, है ना। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुआ था, 1325 में। शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर का मृत्यु जो है वो कब हुआ था, 1265 में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मृत्यु कब हुआ था, 1235 में। ठीक है, दिल्ली, अजोधन पाकिस्तान, दिल्ली, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, तो ये सभी जगह जो है इसका दरगाह स्थान है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं चिश्ती की उपासना, जियारत तथा कव्वाली, है ना, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। देखिए जियारत क्या होता है, देखिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग चिश्ती की उपासना पढ़ेंगे जहाँ पर एक जियारत आता है, कव्वाली आता है, तो कव्वाली से तो बहुत लोग हमको लगता है समझ गए होंगे, लेकिन जियारत क्या होता है। जियारत का मतलब होता है दर्शन करना, है ना। जियारत का अर्थ होता है दर्शन करना, कोई चीज को दिखाना, दर्शन करना, या फिर कोई चीज को देखना। पीर की मृत्यु के बाद उनके भक्त, यानी कि कोई भी, जैसे अभी हमने आपको बताया पीर के बारे में, है ना, तो पीर की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद जो भी उनके भक्त होते हैं उनके मकबरा यानी कि कब्र अथवा दरगाह पर अपनी अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह वहां पर लोगों यानी कि भक्तों की भीड़ लग जाती थी, जिसे उर्स कहा जाता था। तो अभी हमने आपको बताया उर्स के बारे में, और बताया हमने आपको किसके बारे में, पीर के बारे में। ठीक है, तो चीजें ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम में देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा, एक देवन होता है, एक बरेलवी होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जो बरेलवी लोग होता है वो जो है पीर तो देखिए पीर को सब कोई मानता है, पीर जो है वो है बिल्कुल, पीर किसे कहा जाता है, तो एक प्रकार का आप ये समझ सकते हैं कि पहले के जमाने में, ठीक है, 1 सेकेंड, देखिए ध्यान से यहाँ पर सुनिए, मैं आपको सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले के पीर किसे कहा जाता है, तो जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे, है ना, जो बहुत ही जानकार होते थे, उन्हें पीर कहा जाता है। और ये जो पीर का जो सिलसिला है इसको सब मानता है ना, पीर को सब मानता है, दरगाह को भी सब मानता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, उर्स होता है, उर्स का मेला लगता है जो कि रात को लगता है। तो ये जो उर्स का मेला है
उस पे अक्सर ज़्यादातर मतलब कि चादर चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, चादर चढ़ाने के लिए जाता है, आप लोग देखे होंगे कब्र में, है ना। और कोई कोई जो है उसी से मांगने के लिए जाता है, कोई कोई आशीर्वाद यानी कि उसी से मांगने के लिए जाता है। तो वो कौन करता है, तो मुस्लिम में दो कैटेगरी, एक देवन कैटेगरी है, एक बरेलवी है ना, फिरका जिसको लोग बोलते हैं। तो जो बरेलवी फिरका से वो लोग ज़्यादातर हम बोल रहे हैं, तो वो लोग जो है चादर चढ़ाने के लिए जाता है और वो लोग वहीं से उनसे आशीर्वाद मांगता है। बहुत लोग नहीं भी मांगता है, सबका अलग अलग है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो वही जियारत का मतलब ही वही होता है कि जियारत का मतलब होता है दर्शन करना, यानी कि पीर की मृत्यु के बाद, पीर का मतलब मैंने आपको बताया कि बहुत जानकार लोग, बहुत ही बुजुर्ग लोग, वैसे लोग जो कि हमेशा नमाज पढ़ा करते थे, हमेशा अच्छी बातें बोला करते थे, उन्हें पीर कहा जाता है। और ये जो पीर है वो सभी लोग मानते हैं, चाहे देवन हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत, सब मानते हैं, है ना। देवन का कहना यहाँ पर ये है कि हम भी पीर को मानते हैं, लेकिन हम जो है भगवान यानी कि अल्लाह को और नबी को मानते हैं ज़्यादा, उसी से ये करते हैं। पीर जो है बिल्कुल ये ऐसा है, क्योंकि हम भी इसका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, इनको अच्छे से मानते हैं, है ना। ये किसका कहना, देवन का। लेकिन बरेलवी जो है वो सबको मानता है और साथ में इसको भी मानता है और इसको भी, इसके चादर भी चढ़ाता है और बाजबता एक त्यौहार भी मनाता है जिसको उर्स कहते हैं, है ना। तो देखिए, जियारत का मतलब होता है दर्शन करना, यानी कि जब पीर की मृत्यु हो जाती है तो उनके भक्त यानी कि उनको जो मानने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनके मकबरा किसे कहा जाता है, यानी कि जो उनका कब्र होता है, तो उसी कब्र को मकबरा भी कहा जाता है या फिर उसी कब्र को दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, दरगाह क्यों कहा जाता है, तो भाई कब्र को जो है इस तरीके से घेरा जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है, बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, तो फिर बाद में उसका नाम दरगाह पड़ जाता है। तो दरगाह पर अपनी अपनी मन्नतों को, जो भी उनका मन्नत होता है उनको पूरा करने के लिए वहां पर जाके जो है वो आशीर्वाद लेते थे। इस तरह वहां पर लोगों, भक्तों की भीड़ लग जाती थी, जिसे उर्स कहा जाता था। चीजें आपको समझ में आ गई, जियारत का मतलब दर्शन करना, और उर्स क्या होता है, तो लोग अपने मन्नतों को मांगने के लिए वहां पर जाते थे, चादर चढ़ाते थे, तो इस तरीके से लोगों की भीड़ लग जाती थी। उसी त्यौहार को उर्स कहा जाता है। तो आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग उड़ीस बोलता है, कोई उरूस बोलता है, लेकिन होता क्या है, उर्स होता है। ठीक है, हिंदी में। चलिए अगला पॉइंट है, सूफी संतों के दरगाह में जियारत पूरी इस्लामिक विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूफी संतों के जो दरगाह में है, जियारत पूरी इस्लामिक विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, पहले जो है थोड़ा सा कुछ अलग था। जब सूफी संत, जब चिश्ती सिलसिला की बात आती है, उस वक्त में चादर वगैरह बहुत कम चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, कव्वाली जो है वो अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, कहना। ठीक है, पहले हम लोगों ने जियारत का मतलब देखा, जियारत का मतलब होता है दर्शन करना, उसी तरीके से कव्वाली का मतलब होता है कहना, है ना। कव्वाली जैसे आप लोग सुनते होंगे, मोबाइल में भी सुनते होंगे, तो कव्वाली का मतलब क्या होता है, कहना, कोई बात को कहना, तो वो कव्वाली के द्वारा कहता है। तो बेसिकली कव्वाली का मतलब ही होता है कहना। ठीक है, चलिए, जियारत अथवा कव्वाली के अवसर पर आशीर्वाद तथा बरकत की मन्नत की जाती थी, है ना। जियारत अथवा कव्वाली यानी कि दर्शन से, और कव्वाली से यानी कि कहने से, इसके अवसर पर जो है आशीर्वाद ली जाती थी, दुआ ली जाती थी और बरकत की मन्नत की जाती थी। बरकत का मतलब हुआ कि मेरा जो है कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उन पर बरकत हो, यानी कि कहने का मतलब जैसे हमने 500 रुपया कमाया तो 500 रुपया जो है वो सही रास्ते में जाए, कोई गलत रास्ता में ना जाए, इनमें बरकत हो, है ना। कोई हम खाना खा रहे हैं तो खाना जो है जितना खाना चाहिए उतना ही खाएं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा खा लें, कम का मतलब बरकत का बेसिकली मतलब वही होता है कि जो आपके पास है उसको सही रास्ते में यूज करना, है ना। मुस्लिम लोग बोलते हैं बरकत, जैसे वो बोलेंगे हम जा रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं तो इनमें बरकत हो, है ना। तो जियारत अथवा कव्वाली के अवसर पर आशीर्वाद और बरकत की मन्नत की जाती है, यानी कि जो भी लोग जियारत करते हैं, जो भी लोग उर्स में जाते हैं, जो भी लोग कव्वाली में जाते हैं, तो उनका बेसिकली मतलब क्या होता है, बरकत, है ना। चलिए, जियारत अथवा कव्वाली की दृष्टि से सबसे अधिक पूजनीय जो है दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी लोग जियारत करते हैं या फिर जो भी लोग कव्वाली करते हैं, तो इसमें सबसे अधिक जो पूजनीय दरगाह है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका नाम क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा कि भाई जियारत जो होता है सबसे ज्यादा, यानी कि जो दर्शन होता है, या फिर जहाँ भी सबसे ज्यादा कव्वाली लगता है, या फिर जहाँ भी सबसे ज्यादा पूजा जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, वो उसका नाम क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसी को, है ना। जिन्हें किसने बनाया था, गरीब नवाज ने बनाया था, गरीब नवाज के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा KGN, है ना, तो वही है गरीब नवाज, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्हीं को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में कभी कभी KGN आप लोग सुने होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज बोला जाता है। इन दरगाह का सर्वप्रथम किताबी वर्णन जो है वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इस दरगाह का जो भी सबसे पहला किताबी वर्णन जो है वो कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से आप लोग यहाँ पर सुनते हुए चलिएगा, और बहुत ही मजेदार है और आपके जानकारी के लिए भी। ठीक है, अब आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहले राजा थे
जो कि इस दरगाह यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए थे। तो सबसे पहला तो भाई इस दरगाह का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, जिसको हम लोग गरीब नवाज के भी नाम से जानते हैं, तो इनका जो है सर्वप्रथम किताबी वर्णन कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, और कौन ऐसे पहले राजा थे जो कि इस दरगाह में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक पहले राजा थे जो कि इस दरगाह में आए थे। ठीक है, अगला देखिए, मजार पर सर्वप्रथम इमारत मालवा की सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। ठीक है, तो मजार पर सबसे पहला जो इमारत है मालवा की सुल्तान जो कि गयासुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जो है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में ये मजार पर सर्वप्रथम इमारत बनवाई थी। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले मार्ग पर थी। ठीक है, तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो जो भी रास्ता दिल्ली और गुजरात को जोड़ती थी उसी पर जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इस दरगाह पर अकबर को आने के लिए तीर्थ यात्रियों के भजनों ने प्रेरित किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये दरगाह पर जो है अकबर भी आए थे, और अकबर को आने के लिए किन्होंने प्रेरित किया था? तो तीर्थ यात्रियों ने। और तीर्थ यात्री का मतलब मैंने भी आपको बताया कि जो लोग वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं, जो इबादत करने के लिए, जैसे भी हो, मन्नत मांगने के लिए जो भी जाते हैं उन्हीं को तीर्थ यात्री बोला जाता है। जो हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भी तीर्थ यात्री बोला जाता है। जो बोल बम वगैरह जाते हैं उन्हें भी तीर्थ यात्री बोला जाता है ना, आप लोग सुने होंगे। तो इस दरगाह पर अकबर को आने के लिए तीर्थ यात्रियों के भजनों ने प्रेरित किया। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आए थे। तो ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर जो है इस दरगाह पर 14 बार आए थे। अब उस वक्त में कहा जाता है कि वोट मांगने के लिए लोग इनको और चाहे, है ना, तो इसलिए आता था। बाकी जो भी हो, लेकिन इस पर जो है वो 14 बार आए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन ऐसे राजा है, कौन ऐसे मुगल राजा है जो कि 14 बार दरगाह पर आए थे, तो वो है अकबर। ठीक है, कभी आशीर्वाद देने आते थे, तो कभी संकल्प की प्राप्ति के लिए आते थे, तो कभी पुत्रों के जन्म के शुभ अवसर पर आते थे, यानी कि कभी वो संकल्प के लिए, कभी वो आशीर्वाद के लिए, और कभी उनका पुत्र अगर जन्म हो जाए तो उनके शुभ अवसर पर जो है वो दरगाह पर आते थे। ठीक है, अकबर ने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखा। प्रत्येक बार अकबर दरगाह को दान भेंट करते थे, है ना। तो ये जो परंपरा है अकबर ने कब तक बना के रखा? 1580 तक। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1556 को जो है वो शासन में आया ही, है ना। तो 1556 से लेकर के 1580 तक जो है ये सिस्टम को अकबर ने जो है बनाए रखा। प्रत्येक बार अकबर जो है दरगाह को दान देता था, भेंट करता था, है ना, दान देता था, दक्षिणा जिसको लोग बोलते हैं। जैसे 1568 में उन्होंने भोजन पकाने के लिए विशाल डेग बर्तन दरगाह को भेंट किया था। और एग्जाम्पल लिया गया है कि 1568 में जो है उन्होंने भोजन पकाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्तन दिया था, डेग दिया था, जिसपे खाना वगैरह बनता है। तो किसने दिया था? ये अकबर ने दिया था। कब दिया था? 1568 में दिया था। ठीक है, और उन्होंने जो है वहां पर मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। तो अकबर ने जो है इसी दरगाह के बगल में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको चिश्ती की उपासना, जिसमें जियारत मतलब दर्शन करना, कवाली मतलब कहना, इन दोनों के बारे में समझ में आया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, दरगाह का सर्वप्रथम किताबी वर्णन 14वीं शताब्दी में हुआ था। अकबर जो है टोटल 14 बार आए थे। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सिर्फ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि है चिश्तियों की भाषा तथा संपर्क। इसको समझते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी भाषा क्या था, वो संपर्क कैसे करते थे, इसको देखते हैं। देखिए, चिश्तियों ने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बातचीत करने लगे थे। ठीक है, तो जो भी उनका स्थानीय भाषा था उनके साथ साथ वो जो है हिंदी भाषा में भी बातचीत करने लगे थे। बाबा फरीद ने भी कई काव्य रचनाएं अपने क्षेत्रीय भाषा में की, जिसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, तो बाबा फरीद जो थे वो अपने कई काव्य रचनाएं जो है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में किया। और इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो भी गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो है ये सारा चीज लिखा हुआ है, ये सारा उल्लेख वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, सूफियों ने कई प्रकार की कविताएं लिखी। ध्यान दीजिएगा, सूफियों ने जो है कई प्रकार की कविताएं लिखी, जिससे यह मालूम पड़ता है कि सूफी तथा चिश्ती अपनी भाषा के साथ साथ भक्ति परंपरा को भी मानते थे। ठीक है, तो सूफी भक्ति मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट से चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो सूफी ने पार्ट 1 में सारा चीज हम आपको क्लियर कर दिया। नहीं देखिए आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आपको चैनल का प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो सूफी ने जो है कई प्रकार की कविताएं लिखी, जिससे ये बिल्कुल मालूम होता है, उन कविताओं से बिल्कुल ये पता चलता है कि सूफी और जो चिश्ती जो है वो अपने भाषा के साथ साथ भक्ति परंपरा को भी मानते थे। तो हम लोगों ने पहले सूफी परंपरा के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग यहाँ पर चिश्ती परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं चिश्ती संप्रदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए, चिश्ती संप्रदाय की विशेषता। देखिए, चिश्ती संप्रदाय अथवा समुदाय में यह विशेषता थी कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, चिश्ती संप्रदाय अथवा समुदाय में यह विशेषता थी कि
वे बड़े सादगी और संयम से अपना जीवन गुजारते थे। यानी कि बहुत ही सादगी, बहुत ही सिंपल लाइफ था उनका, और बहुत ही कंट्रोल से, बिल्कुल इधर उधर नहीं उड़ता नहीं था, एकदम जीवन आराम से अपना गुजारता था। ठीक है, तो ये उनका बहुत ही बड़ा विशेषता था कि वो बहुत ही सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी और संयम यानी कि कंट्रोल से जो है अपना जीवन गुजारते थे। सत्ता से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। यानी कि जो भी चिश्ती सिलसिला से थे, जो भी चिश्ती संप्रदाय से थे, उन्हें सत्ता से, सीट से, कुर्सी से कोई भी लेना देना नहीं होता था। लेकिन सत्ता में बैठे राजाओं का आदर और उसके नियमों का पालन करते थे। लेकिन जो भी ये तो बिल्कुल सही है कि वो सत्ता को बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं, भाई जो बनता बनने दो, जो जो करता करने दो। लेकिन जो बन जाता था तो उनका इज्जत भी जो है बहुत ज्यादा करते थे। यानी कि राजाओं का आदर और उसका जो नियम होता था उनका पालन भी बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, चिश्ती सत्ताधारी वर्ग से कभी भी किसी चीज का मांग नहीं करते थे। और ये जो चिश्ती है वो सत्ताधारी यानी कि जो भी सत्ता पर बैठे हुए होते थे उनसे कभी भी कोई भी चीज का मांग नहीं करते थे। हाँ, पर अगर उन्हें बिना मांगे दिया जाए तो वह उसे इनकार भी नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो है कभी भी खुद से, कोई भी राजा होता था, कोई भी शासक होता था, उनसे जो है चिश्ती संप्रदाय के लोग कोई भी चीज नहीं मांगते थे। लेकिन अगर राजा खुद से कोई चीज देना चाहता था तो फिर ये जो है उन्हें स्वीकार कर लेते थे, इनकार नहीं करते थे। वो उन्हें क्या करते थे, स्वीकार कर लेते थे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना। वे इसे स्वीकार करके खानका महफिलों में खर्च करते थे। और फिर जो है चिश्ती संप्रदाय, अगर कोई जैसे राजा गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ये गिफ्ट को जो है चिश्ती संप्रदाय के लोग स्वीकार करते थे। और फिर इन्हें जो है खानका, खानका मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर सूफी संत लोग रहते थे, अतिथि रहते थे, शेख पीर वगैरह सब रहते थे। ठीक है, और महफिलों में जो है इन्हें खर्च कर देते थे। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। खानका में और महफिलों में जो है इन्हें खर्च कर देता था अगर कोई गिफ्ट राजा की तरफ से इन्हें मिलता था तो। ठीक है, उसके बाद सूफियों की इस तरह के आचरण और व्यवहार को देखकर लोग इन्हें अच्छा समझने लगे और इन पर विश्वास करने लगे। और इन लोगों का आचरण को देख करके, इन लोगों का व्यवहार को देख करके लोग जो है इन्हें बहुत ही अच्छा समझने लगे और इन पर विश्वास करने लगे। अगला पॉइंट, क्योंकि लोग सूफियों पर विश्वास करने लगे और इनकी बातें मानने लगे, इसलिए शासकों ने सूफियों का समर्थन को हासिल करना चाहा। अब देखिए पॉइंट यहीं से पलटता है, क्योंकि भाई सूफी इतने अच्छे हैं तो लोग इनकी बातों को मानने लगे और इनकी तरफ अट्रैक्शन होने लगे, है ना, आकर्षित होने लगे और इनको अच्छा समझने लगा। तो जब इनको अच्छा समझेगा तो जो भी राजा होता था उनको भी तो अपना राजगद्दी को चलाना है, तो वो फिर क्या करते थे, इन्हीं की तरफ आने लगे। यानी कि क्योंकि लोग जो है सूफियों पर विश्वास करने लगे और इनकी बातें मानने लगे, इसीलिए शासक जो भी होते थे, जो भी राजा होता था, वो भी सूफियों की तरफ आने लगे, सूफियों का समर्थन को हासिल करना चाहा। क्योंकि सूफियों का जब समर्थन हासिल हो जाएगा तो जो भी सूफियों को अच्छा समझेगा वो फिर राजा को भी अच्छा समझेगा, है ना। इस तरह का संबंध सूफी और राज्य अर्थात राजाओं के बीच था, है ना। और इस तरह का संबंध था सूफी और राजा के बीच। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उन शेख कहकर संबोधित करते थे। और जो भी शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, यानी कि जो भी फॉलोअर थे, वो उन्हें सुल्तान उन शेख कहकर संबोधित करते थे। क्या कहकर, सुल्तान उन शेख। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अमीर खुसरो के बारे में पूछा भी जाता है कि अमीर खुसरो जो है वो क्या है, तो ये एक संगीतज्ञ थे और एक महान कवि थे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, अमीर खुसरो का जो पैदाइश है, जो जन्म है, वो 1253 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1325 में हुआ था। वो क्या थे, एक सिंगर थे, संगीतज्ञ थे तथा एक महान कवि थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो ये तीनों चीज को ध्यान रखना। सबसे पहला, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी, शेख निजामुद्दीन जो भी औलिया थे उनके अनुयायी उन्हें क्या बुलाता था, सुल्तान उन शेख। क्या बुलाता था, सुल्तान उन शेख। और अमीर खुसरो जो है वही शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था, यानी कि फॉलोअर था, उनको मानता था। और अमीर खुसरो का पैदाइश 1253 में, मृत्यु 1325 में। और ये क्या था, एक संगीतज्ञ था और महान कवि था और शेख निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर था। तो मैंने आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पर बताया है, जिसको सिर्फ एक लाइन में, तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब कौल के बारे में थोड़ा देखते हैं। कौल जो है ये एक अरबी शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब क्या होता है, कहावत। कौल जो है वो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कहावत। कौल कव्वाली के पहले और आखिर में गाई जाती थी। ठीक है, तो कौल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब कहावत होता है और ये जो है कव्वाली के पहले, यानी कि कव्वाली जो शुरू होता है उनके पहले और आखिर में ये जो है कौल गाई जाती है। तो ये सभी चीज को ध्यान रखिएगा। एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर, एक ईश्वर, तथा मूर्ति भजन का अर्थ मूर्ति पूजा का विरोध से है। तो ये दोनों पॉइंट को देखिए। अगर कोई बोल दे कि एकशवाद, है ना, एक ईश्वरवाद ऐसे कुछ होगा, तो इसका मतलब होता है एक ईश्वर, यानी कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान है। और मूर्ति भजन का मतलब हो गया मूर्ति पूजा का विरोध करना। तो अगर कहीं भी मूर्ति भजन आ जाए तो मूर्ति पूजा का विरोध करना, जैसे इस्लाम में मूर्ति पूजा को गलत माना गया है। और एकशवाद यानी कि वो एक ही अल्लाह को मानते हैं, है ना। तो एकशवाद मतलब एक ईश्वर और मूर्ति भजन मतलब मूर्ति पूजा का विरोध से है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। और कौल का मतलब
क्या होता है, कहावत होता है। और ये कब कहा जाता है, तो कव्वाली के पहले और आखिर में ये गाई जाती है, कहावत गाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वहाँ पर पार्ट 4 होगा आपका, और पार्ट 4 में जो है हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है कबीर के बारे में विवादित प्रश्न जो भी है पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे, है ना। गुरु नानक के बारे में, गुरु नानक के जीवनी के बारे में। उसके बाद फिर जो है आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगी 100% हर हाल में। ठीक है, चलिए तो प्लीज़ जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर की दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको बताइएगा तैयारी अगर शुरू नहीं किया तो तैयारी शुरू कर दे। पीडीएफ वगैरह के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके भी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।